ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। भगवान श्री राम अपने पिता को बार बार याद करते हुए उस बची हुई रात्रि में बहुत दूर निकल गए थे। चलते चलते उनकी यह रात बीत गई थी। सुबह होने वाली थी तो सुबह होने पर मंगलमयी पूजा उपासना करने के बाद में उन्होंने फिर से अपनी यात्रा आरंभ की। जिनकी सीमा के पास की भूमि जोत दी गई थी, उन गांवों तथा फूलों से सुशोभित वनों को देखकर वे उन उत्तम घोड़ों द्वारा शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे और वहां का सुंदर दृश्य देखकर वो इस तरह से रम गए थे कि धीरे धीरे उनके रथ की गति भी धीमी हो गई थी। रास्ते में जो भी छोटे बड़े गांव मिलते थे, उनमें रहने वाले लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। उनकी वार्ता श्री राम के कानों तक पहुंच रही थी। वो कह रहे थे कि काम में वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। पापशील, पापशक्त, क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाली कैकेयी को दया छू भी नहीं पाई। उसमें तो दया का लेस मात्र भी नहीं है। वह तो क्रूर अब भी निठुर कर्मों में ही लगी है। देखो किस तरह उसने अपनी क्रूरता के द्वारा धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र श्री राम को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया है। जनक नंदिनी महाभाग सीता, जो हमेशा सुखों में ही रहती थी, वो बेचारी अब वन में जाकर दुखों का भोग कैसे करेगी। वन में रहना सीता के लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए, जो हर समय यही कहते थे कि मेरा बड़ा बेटा श्री राम मेरी आंखों का तारा है, जब तक मैं उसे ना देख लूं मुझे चैन नहीं आता। और आज देखो कितने कठोर हृदय वाले हो गए हैं। जिस राजा ने आज तक प्रजा के प्रति कोई भी अपराध नहीं किया, वही राजा आज अपने पुत्र के लिए कितना कठोर हो गए हैं कि उनका त्याग कर दिया। तो छोटे छोटे गांव में रहने वाले मनुष्यों के मुख से इस तरह की बातें सुनकर भगवान श्री राम कुछ नहीं बोले, चुपचाप आगे बढ़ते गए। जनपद की सीमा लांघकर वहां से चले गए। चलते चलते वे वेद श्रुति नामक नदी तक पहुंच गए। फिर उन्हें पार करके श्री रामचंद्र जी अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। लंबे समय तक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत बहाती थी। उसके कछार में बहुत सी गौएं विचरण करती थी। फिर घोड़ों के द्वारा उसी गोमती नदी को लांघकर श्री रामचंद्र जी ने मोरों और हंसों के कलरवों से व्याप्त शैंदी नमक नदी को भी पार कर लिया। फिर श्री राम ने सीता जी को उस जगह के दर्शन कराए जिसे पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। उसके बाद श्री राम सारथी सुमंत्र को कहने लगे कि हे सुमंत्र, मैं न जाने कब फिर से लौटकर अपने माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृगया के लिए भ्रमण करूंगा। मैं सरयू के वन में शिकार खेलने की बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोक में एक प्रकार की अनुपम क्रीड़ा है, जो राज ऋषियों के समुदाय को अभिमत है। इस लोक में वन में जाकर शिकार खेलना राज ऋषियों की क्रीड़ा के लिए प्रचलित हुआ था। अतः मनुपुत्रों द्वारा उस समय की हुई यह क्रीड़ा अन्य धनुर्धरों को भी अभिष्ट हुई है। तो श्री राम इस तरह की बातें करते हुए उस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और इसी तरह बातें करते करते उन्होंने विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार किया और फिर अपना मुख अयोध्या की ओर करके हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे कुकुस्तवंशी राजाओं से परिपालित परिशिरोमणि अयोध्या,
मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम्हारे अंदर निवास करते हैं उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उत्तीर्ण होकर मैं पुनः लौट कर आऊँगा और तुम्हारे दर्शन करूँगा, अपने माता पिता से मिलूँगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। ऐसा कहकर श्री राम ने दाहिनी भुजा ऊपर उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा कि आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है और यथोचित दया दिखाई है। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया है, पर अब मैं तुम्हें और कष्ट नहीं देना चाहता। अतः अब आप लोग जाइए और अपना अपना कार्य कीजिए। अब यहाँ से चले जाएंगे। तो श्री राम के मुख से इस तरह की बात सुनकर वे लोग श्री राम की परिक्रमा करने लगे और फिर घोर विलाप करते हुए जहाँ के तहाँ फिर से खड़े हो गए। उनकी आंखें श्री राम के दर्शनों से तृप्त नहीं हुई थी। वे टकटकी लगाए श्री राम को देख रहे थे और विलाप कर रहे थे। इतने में ही श्री राम उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाता है। इसके बाद श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांग गए, जो धन धान्य से संपन्न तथा सुखदायक था। वहाँ के सारे लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहाँ के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त था। बहुत से बाग और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। वहाँ का सारा जनपद हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरा था, गौओं के समूह से व्याप्त और सेवित था। वहाँ के गांवों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे और वहाँ हर समय वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजा करती थी। इस तरह कौशल देश से आगे बढ़कर श्री राम एक ऐसे राज्य में पहुँच गए जो सुख सुविधा से युक्त, धन धान्य से संपन्न, रमणीय बागों से व्याप्त तथा सामंत नरेशों के उपभोग में आने वाला था। तो उस राज्य में श्री राम ने त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंडका का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई, सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उसका सेवन करते थे। उसी के तट पर थोड़ी थोड़ी दूरी से बहुत सुंदर सुंदर आश्रम बने हुए थे, जो उस देव नदी की शोभा बढ़ा रहे थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जल कुंड का सेवन करती थी। वो नदी सबका कल्याण करने वाली थी। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती रहती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।